नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी के बयान से विपक्षी दल भी सहमत नहीं, विशेषाधिकार समिति ले सकती है संज्ञान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी मांगने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी की मुश्किल अब और भी बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक संसद की विशेषाधिकार समिति राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण का अब स्वतः संज्ञान ले सकती है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार का अहम कदम, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार ने अहम कदम उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा में नियम 185 के तहत प्रस्ताव पेश कर दिया। ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया है। विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे को लेकर टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीते कुछ महीनों में टीएमसी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अलग अलग मामले में शिकंजा भी कसा है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से नाराज टीएमसी केंद्र सरकार पर एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि टीएमसी ने मांग की है कि स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी नौकरी घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को भी इस मामले में केंद्र एजेंसियों की जांच के दायरे में लाया जाए। अगली बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान, बोले 3 से 4 बच्चे पैदा करें और 2 राम के लिए छोड़ दें। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने हिंदुओं को सलाह दी है कि वो 3 से 4 बच्चे पैदा करें और 2 बच्चों को राम के लिए छोड़ दें। उन्होंने ये बयान मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित रामचरितमानस मैदान पर रामनवमी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया। कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 3 से 4 बाल बच्चे हों, 2 राम के लिए छोड़ दें, समझदार को इशारा काफी है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के लिए हो, उसे बचपन से ही कह दो कि बेटा तू राष्ट्र के काम आएगा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ समय से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब वो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की भी सलाह दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, लंदन में राहुल गांधी के बयान पर संसद में फिर से मचा जमकर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। ये आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सोमवार से शुरू हुई। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने जहां राहुल गांधी के बयानों को देश का अपमान करार दिया, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पलटवार किया गया। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हुई थी। सोमवार से सत्र का दूसरा फेज शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। सांसदों ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता पक्ष के प्रहार पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग भारतीय लोकतंत्र को कुचल रहे हैं वो इसे बचाने की बात कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत इन पर फिट बैठती है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष एकजुट है और अडानी समूह के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित करने की उनकी मांग जारी रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने की बड़ी मांग, कहा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के ब्रिटेन में जाकर संसद के मुद्दे पर बयान को लेकर विरोध जारी है। अब बीजेपी नेता और सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा था। गिरिराज सिंह ने कहा कि विदेश जाकर संसद पर बयान देने के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति देश के बाहर प्रधानमंत्री को अपमानित करता है वो देश का अपमान करता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में गठबंधन सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले कारोबारी कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुला अगले कुछ हफ्तों में कभी भी बच सकता है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला है। पार्टी में एक बिजनेसमैन को शामिल किया गया है। इस पर कथित तौर पर साल 2019 में ऑपरेशन कमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप था। इसी वजह से उस साल कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई
पीटीआई के मुताबिक इस बिजनेसमैन का नाम उदय केएम है। इन्हें कडलूर उदय गोंडा के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। इस मौके पर शिव कुमार ने कहा कि उदय को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और उन्होंने मांड्या जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का वादा किया है। वो बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके शामिल होने को सभी स्थानीय नेताओं ने भी मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, असम में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी बुन रही बड़ा जाल, 9 पार्टियां हुई लामबंद। ये आपको बता दें कि देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बार विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति बना रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने असम में बीजेपी और उसके सहयोगियों का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ लाने की बड़ी पहल की है। पार्टी ने हाल ही में असम के सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 10 दलों ने शिरकत की थी। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा कि हमने वर्तमान राजनीतिक स्थिति और असम के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की ताकि आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की जा सके। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की असम इकाई ने राज्य में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ लाने की पहल की है। बैठक की जानकारी देते हुए भूपेन बोरा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान विरोधी और जन विरोधी बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी 10 दलों के नेताओं ने 9 अप्रैल को एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रत्येक दलों के जिला स्तर के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी चुनौती, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव हाथ मिलाने को तैयार। ये आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन ने कहा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर मैदान में उतरेगी। देश में लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी बिहार के पड़ोसी सूबे उत्तर प्रदेश का रुख करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ में जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। ललन सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विचारधारा के हैं और हमारे मित्र भी हैं, तो हमें अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना होगा तो स्वाभाविक तौर पर हम समाजवादी पार्टी के साथ ही करेंगे। समाजवादी पार्टी हमारा वास्तविक सहयोगी हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से जेडीयू हाथ मिलाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को कांग्रेस पार्टी टक्कर दे पाएगी या नहीं, बहुत कुछ तय कर देंगे इस राज्य के चुनावी नतीजे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहा है वो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। इसी साल के आखिर तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन चारों राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति की तस्वीर साफ कर देंगे। कांग्रेस के सामने ये वर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही पार्टी पीएम मोदी को टक्कर देने के लायक बची है या नहीं ये भी तय हो जाएगा। कांग्रेस के इस इम्तिहान की शुरुआत दक्षिण से ही होगी, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक नतीजे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मनोवैज्ञानिक असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिण की 129 लोकसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल दक्षिणी राज्य में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। तीसरी ताकत यहां पर जेडीएस भी है, जो कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बना चुकी है, लेकिन अब यहां पर बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। इस राज्य में कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो एक बूस्टर डोज तो मिलेगा ही, साथ ही विपक्ष में वो एक बार खुद को मुख्य विपक्षी दल साबित करने का मौका देगी। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस राज्य में कांग्रेस को हराकर पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए जाएं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कुछ कल्याणकारी योजनाओं का वादा भी किया गया है, जिसमें गृह लक्ष्मी स्कीम योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 हजार रुपए प्रति महीने देने की गारंटी है। गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी है। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए 10 किलोग्राम राशन फ्री देने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा उठा लिया जाए।
और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, पीएम मोदी को बताया डिटेक्टर, कहा लोकतंत्र को कुचल रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीखी बहस हो गई। लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए माफी की मांग की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर जमकर विफर पड़े। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना डिटेक्टर से करते हुए कहा कि जो लोकतंत्र को कुचल रहे हैं वे इसे बचाने की बात कर रहे हैं। सदन में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी डिटेक्टर की तरह सरकार चला रहे हैं और बीजेपी लोकतंत्र और देश का गौरव बचाने की बात कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अडानी स्टॉक के मुद्दे पर जेपीसी गठित करने की मांग कर रहे थे। जब हमने मुद्दा उठाया तो हमारे माइक बंद कर दिए गए और सदन में हंगामा शुरू कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी को लेकर जो भी कहा था उस पर राज्यसभा में सवाल उठाना नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि राहुल गांधी राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर संसद में आर पार, पीयूष गोयल बोले देशद्रोह का चले केस, कांग्रेस ने कहा कि माफी का सवाल ही नहीं। ये आपको बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान का मुद्दा गूंजा। राज्यसभा में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा कि बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता ने विदेश में जाकर भारत की न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग और सदन का अपमान किया। विपक्षी नेता ने गलत आरोप लगाए हैं, उन्हें सदन में आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र को खतरा तब था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता के हमले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बचाव में उतरे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनके ऊपर टिप्पणी करने की मैं निंदा करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल पर राहुल गांधी के भाषण को अपने ढंग से पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि डेमोक्रेसी की जगह बीजेपी के राज में नहीं है। और ये बड़ी खबर, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में 18 लाख कर्मचारियों ने कर दी हड़ताल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच में बैठक भी हुई, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद हुई थी। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकारी सेवा में लगे हैं, इसीलिए समान लाभ के हकदार हैं। हड़ताली कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है, जबकि उन राज्यों की आमदनी महाराष्ट्र के मुकाबले कम है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार योजना को लागू क्यों नहीं कर रही है? बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, नगर पालिका और ज्यादातर सरकारी विभागों पर देखने को मिल सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या पुरानी पेंशन योजना लागू कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।